द न्यूज़ की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम आज ऐसे शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जानी मानी हस्ती है। वहीं छत्तीसगढ़ की तीसरी ऑप्शन पार्टी जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैडम, आपको सबसे पहले बधाई, आप जोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जी धन्यवाद। मेरा एक सीधा सवाल है, छत्तीसगढ़ में 3 पार्टियों का वर्चस्व है जिसमें 2 पार्टी नेशनल रूप से है, राष्ट्रीय रूप से। आप स्थानीय पार्टी हैं, फिर भी पहले विधानसभा चुनाव में 6-7 की संख्या में के विधायक जीत के आए, और या अपनी पार्टी को आगे किस तरीके से लेके जाएंगे? देखिए, जो पिछला चुनाव था 2018 में लड़ा गया और 7 सदस्य हम लोग चुनकर आए थे विधानसभा में, तो इसका पूरा श्रेय श्री अजीत जोगी जी को जाता है। उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनका जो जनसंपर्क, उनका व्यवहार, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, बल्कि उनके कारण जब मेरा टिकट कांग्रेस ने ऐन समय पर मुझे नहीं मिला तो मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव जीत सकी। ये मेरे लिए गर्व की बात है। लगातार मारवाही कोटा आप ही लोगों का गढ़ रहा है, लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता आई तो वहाँ से लड़ने से आपको मना किया गया, या फिर जातिवाद के नाम पर, फर्जी जातियों के नाम पर आपको कोर्ट का रास्ता दिखाना पड़ा। तो इनके बारे में क्या कहना चाहें? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जाति का मामला बहुत पुराना है। जब से जोगी जी राजनीति में आए थे तब से करीब 20-25 साल से ये चल ही रहा है। बिलासपुर और इंदौर हाई कोर्ट में जीत हुई और तभी ये 2 लोकसभा का चुनाव जो आरक्षित था और 4 बार मरवाही के विधायक चुने गए। और अभी सरकार ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है, जजमेंट आना बाकी है, तो इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। पर ये कि मतलब 6 बार तो ये आरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुके थे। वही बात आती है, जोगी जनता कांग्रेस आज भी लोगों के दिल में बैठा हुआ है, क्योंकि जोगी जी जो धरातल में काम किए हैं कई वर्षों से, उनका फैक्ट अब नज़र नहीं आ रहा है, ये कह रही है कांग्रेस। साथ ही इसका आरोप है कि जोगी परिवार भस्मासुर कहलाता है। ये ठीक नहीं लग रहा है। ये तो मैं सोचती हूँ कांग्रेस के मतलब कांग्रेस तो नहीं, हमारे साथ के एक विधायक ने ये टिप्पणी की थी जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहा था कि ये परिवार का मामला है, और शर्मा जी ने जो बात कही है उस बात को, या उन पे जो मतभेद हो रहे हैं हमारी पार्टी में, तो उसे सुलझा लेंगे आपस में बैठकर। आप ही के पार्टी के 2 विधायक आपके पार्टी के गतिविधि से अलग काम किया था मारवाही चुनाव में, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। आप क्या दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते? नहीं, अभी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग मात्र 4 विधायक हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। और जब जोगी जी का निधन हुआ तब तक, और विधानसभा यानी कोरोना लॉकडाउन के पहले विधानसभा में हम लोग मिलते थे, बहुत आपसी सामंजस्य और प्रेम भाव था। अचानक मुझे भी समझ में नहीं आया कि मरवाही चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि लास्ट आखिरी 2 दिनों में वो आए वहाँ और हम लोगों से संपर्क नहीं किया, और उन्होंने कुछ विपरीत टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि प्रमोद शर्मा जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जोगी जी के निधन के बाद 10 गात्र तो इनके गृह ग्राम जोगीसार में हुआ था, और उन्होंने अपनी जो 13वीं का कार्यक्रम है टिल्डा अपनी विधानसभा में रखा, तो निश्चित ही मुझे बहुत एक अच्छा लगा कि जिस प्रेम भाव से उन्होंने इनका अंतिम, यानी जैसे जो एक भारतीय परंपरा के अनुसार एक कार्यक्रम होना था, उसे उन्होंने स्वयं रखा था। भूपेश सरकार ये कहती है किसानों का दाना दाना खरीदेंगे, घोषणा पत्र में भी वादा किया था चुनावी घोषणा में। बीजेपी शासनकाल जैसे 15 कुंटल लेती थी लगभग, आज भी वही है। क्या
कुंटल बढ़ाना चाहिए प्रति एकड़ में? निश्चित ही बढ़ाना चाहिए। और जोगी जी का भी जो घोषणा पत्र था जनता कांग्रेस का, उन्होंने एक एक दाना खरीदने की बात की थी और कई बार चर्चा होती थी, अन्य लोगों से मैं सुनती थी कि कैसे करेंगे ये सब घोषणाएं आपने कर दी हैं। तो उन्होंने ये कहा, उनको उत्तर दिया था कि उनके दिमाग में ये सब बातें हैं कि उसे कैसे पूर्ण करना है अपना वायदा। जी। कांग्रेस का सरकार आए हुए 2 साल पूरा हो रहा है, उनकी उपलब्धि पूरा बता रहा है। क्या आपको दिख रहा है, जो कि कांग्रेस की नज़र में दिख रहा है कि कांग्रेस की क्या क्या उपलब्धि थी? अभी तो कुछ विशेष नहीं दिख रहा है और नई नई घोषणा हो रही है। जैसे आज स्वर्गीय श्रीमती माननीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्होंने दीदी दादी क्लिनिक्स का शुभारंभ किया है और भी योजनाएं हैं। बट मुझे लगता है कि ये योजनाएं मतलब क्रियान्वय उनका नहीं हो पा रहा है, खासकर जो गौठान और रोका छोका क्या छेका वाली बात भी थी, धरातल पर वो नज़र नहीं आता है जो उनकी घोषणाएं हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो कांग्रेस ने शराबबंदी और अन्य बेरोज़गारों को रोज़गार देने का या उनको बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था, उसे वो पूरा करेंगे। कांग्रेस सरकार किसानों को रुझाने में सफल रही। किसानों का धान का एक किस्त बचा हुआ है। दूसरा कि ये धान खरीदने वाला 1 दिसंबर से कर्ज में डूबी सरकार है। क्या सोचती है जो कि कांग्रेस? देखिए, सर्वप्रथम जो किसानों का मुद्दा है वो जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र में सर्वप्रथम था कि 2500 रुपये में धान खरीदेंगे और जोगी जी ने एक शपथ पत्र में वो लिख कर दिया था। तो उन्होंने उसको हूबहू, कांग्रेस ने भी काफ़ी मंथन के बाद पूरा घोषणा पत्र ऐसा लगा कि फ़ोटोकॉपी के रूप में कांग्रेस का हो गया है और उस पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने भी मुहर लगा दी थी। तो अब वो कर नहीं पा रहे हैं और ये दुखद है कि कर्ज पे हमारी सरकार, प्रदेश डूबता जा रहा है। तो ये चिंतन का विषय है कांग्रेस के लिए और आशा करती हूँ कि जब जो वादा किया है उसे वो निभाएं और किसानों को राहत जो मिलना चाहिए वो मिले। रेणु जोगी हमारे न्यूज़ चैनल की साथ में जनता को क्या संदेश देना चाहती है? मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगी कि जो अध्यक्ष पद जोगी जी ने 2 साल तक वहन किया था, वो उन्होंने उसको सफलतापूर्वक निभाया था। मुझे तो लगता है कि मैं उतनी परिपक्व और इतनी राजनीति में दक्ष नहीं हूँ और मुझे ये कांटों का ताज ही लगने लगा है एक दिन के बाद। पर इनकी जो मैंने आत्मकथा पढ़ी, सपनों का सौदागर, तो इनका आखिरी सपना ये था कि 2023 में जो चुनाव हों छत्तीसगढ़ के, तो वो उसमें जनता कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहे, हो सके तो सत्ता में आए, पर कुछ ना कुछ हम लोगों का योगदान रहे ताकि इनके जो और वायदे थे घोषणा पत्र में वो पूरा कर सकें। कांग्रेस की सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, खासकर बीजेपी का भी कहना था कि बदलापुर की राजनीति, दबाव की राजनीति। क्या आपको लगता है ये दबाव की राजनीति है? निश्चित ही नया नया अध्यादेश, नई नई नीतियाँ बनाकर जो जोगी जी, जैसे मैंने बताया, 4 बार से मरवाही से चुनाव लड़े और लगभग औसतन 50,000 की मार्जिन से जीते थे। एक बार अमित जोगी भी लड़े थे चुनाव और हमारे 3 प्रत्याशी और थे हमारी पार्टी के। एक सिरे से सबका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो इसमें लगता है कि कांग्रेस सरकार मतलब एक अन्याय तो हम लोग के संग हुआ ही है और मरवाही की जनता के साथ, क्योंकि जनता की अदालत में हम लोग को जाने का मौका मिलना था। पर जो भी कारण है,
ये बदलापुर की राजनीति निरंतर हो रही है। नई नई एसआईटी बन रही हैं और पुरानी बातें जैसे झीरम घाटी और जिसकी एनआईए और अन्य जांचें हो चुकी हैं, तो ये सब जो हो रहा है वो उसी का संकेत है। ये तो थी हमारी खास मुलाकात। हमारे साथ बने रहिए द न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, राजधानी रायपुर।